हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें, इसका पार्ट 4 करने वाले हैं। पार्ट 3 तक अपलोड हो चुका है, पार्ट 4 है, यह लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोस 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 8 नंबर वाले मिल जाएंगे एक एक करके वीडियो में। तो जब तक हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, लास्ट पार्ट है। महिलाओं को साहित्य पढ़ने सुनने से वंचित रखा गया था। जो हमारे साहित्य हैं, गुरु ग्रंथ वगैरह ग्रंथ, उसे पढ़ने से और सुनने से वंचित रखा गया, उन्हें मना किया गया है। परंतु जो पुरुष शूद्र होते थे, शूद्र, उन्हें भी साहित्य पढ़ने और सुनने से मना किया था, उन्हें भी वंचित रखा था। परंतु जबकि जो हमारे पुराण होते हैं, उनको सुनने की अनुमति मिली थी, महिलाओं को भी और शूद्र को भी। जो मतलब महिलाएं थी, वो तो सभी महिलाओं के बारे में कहा गया है, और जो शूद्र हैं वो पुरुष भी है ना, तो उन्हें भी ये मतलब नहीं पढ़ने को कहा गया है। ये बात है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऋग्वेद, अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं को स्तुति का संग्रह माना गया है। जो मतलब उनको देवता माना गया, उनकी उपासना की गई है, उनके लिए यज्ञ किया गया है, वो देव माने गए हैं। तो उनके बारे में काफ़ी सारी बातें हमारे ग्रंथ वगैरह में, गुरु सब में लिखा हुआ है। तो इनको भी बहुत महत्वपूर्ण देवता माना गया है। ये भी ज़रूरी है हमारे जीवन में, इन्होंने भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है ये हमारे जीवन में, इतना मान सकते हैं। यज्ञ करते हैं इन सब यज्ञों को समय इस स्त्रोत को उच्च चरण किया गया है। मतलब जब हम यज्ञ करते हैं तो इनको महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। लोग मवेशियों, बेटों के स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए यज्ञ करते थे। आप लोग को पता होगा कि जो पहले के जो लोग थे, वो अभी भी करते हैं। हम लोग पूजा पाठ क्या करते हैं, हम पूजा पाठ करते थे, कहते हैं भगवान हमें खुश रखना, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखना। मतलब उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि वो लोग थे तो वो यज्ञ वगैरह कराते थे अपने बेटों के, मवेशियों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। मतलब प्रार्थना करते थे कि हमारी आयु हम लंबे समय तक जिए। तो मतलब ऐसी मान्यता थी उस टाइम पे भी। समकालीन बौद्ध ग्रंथ में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं की उल्लेख मिले हैं। आपको चिंता और चिंतक में फ़र्क पता है आपको? अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। मैं भी देखूंगी कितनों का कमेंट आया। तो समकालीन बौद्ध ग्रंथ जो थे, 64 संप्रदायों में इनके चिंतक परंपराओं का उल्लेख मिला, इनके बारे में जानकारी मिली है। 64 संप्रदायों में इनके उल्लेख मिले हैं। अगला पढ़ते हैं। इससे हमारे जीवंत चर्चाओं में विवाद का एक झांकी मिलती है। मतलब इसके बारे में आसानी से समझ आता है। मान लो हमें कोई एग्जाम्पल देता है तो हमें अच्छी तरह समझ आता है। तो इसमें जो हमारा जीवन चलता है, उसमें उसके बारे में बताया गया, चर्चा की गई है, विवादों के बारे में एक झांकी मिली है, जिससे हमें समझ आसानी से आ जाता है। ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का एक भंडार संग्रहालय है। जो ये सुत्त पिटक है ना, उसमें उनकी शिक्षाओं के बारे में लिखा है। और हाँ, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में से ज़रूर पूछा जाता है कि सुत्त पिटक में किसके बारे में बताया गया है, तो उसमें शिक्षा के बारे में बताया गया है। वो बुद्ध जी के शिक्षा के भंडार है, वो उसमें संग्रहालय है, बताया गया है। और अभिधम्म पिटक में जो दर्शन शास्त्र से जुड़े विषयों का भंडार है, संग्रहालय है। ठीक है, ये याद रखना, पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है। संचित चरित्र किस संत या धार्मिक नेताओं के जीवनी है। इससे संत और उपलब्धियां गुणगान किया जाता है। जो इनकी बातों को बताया गया है, जो हमारे जीवन है, हम मतलब संत जो धार्मिक नेता वगैरह जीवन, उनके बारे में जो उनके जीवन थे,
उनके बारे में गुणगान किया गया, उनकी उपलब्धियों के बारे में गुणगान किया गया। हमें उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताया जाता है जो पूरी तरीके से सही नहीं है, पूरा सच नहीं बताया गया उसमें, ऐसा कहा जा रहा है। बौद्ध धर्म में चिंतन को एक नई परंपरा का महायान की ज्ञान दी गई है, मतलब उपाधि दी गई है, ज्ञान संज्ञा दी गई है, जिसे दूसरे लोग बौद्ध परंपरा में समर्थ को हीनयान कहते हैं, उसे अच्छा नहीं मानते, हीनयान कहते हैं। लेकिन पुराने परंपरा के अनुयायी खुद का थेरीवादी कहते हैं, मतलब खुद को ऐसा, थेरीवादी का मतलब पीछे बताया गया है कि निर्वाण प्राप्त हो जाना, निर्वाण प्राप्त हो जाना मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाना। तो जो पुरातन जो परंपरा के अनुयायी थे, जो अनुयायी लोग थे, उन्होंने अपने आप को थेरीवादी कहा है। चैप्टर कंप्लीट होता है इसमें। इसके बाद मैं आपको पहले एक नंबर वाले क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी, उसके बाद मैं MCQ अपलोड करूँगी 10 से 15 इस चैप्टर के। काफ़ी सारे हैं पर मैं 10 से 15 ही करूँगी। और उसके बाद आपको मैं बता दूँ कि जब आपके एग्ज़ाम आने वाले होंगे 18 या फिर 15, 16, 17, 18 इसके बीच में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं अक्टूबर में, तो उससे पहले मैं आपको 200 MCQ की अपलोड करूँगी वीडियो, या फिर लाइव आऊँगी अगर मेरे मन के सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो, नहीं तो फिर वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल बने रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।